यहाँ वहाँ क्या देख रही है महारानी जी? साड़ी तो यहाँ है। हाँ, तो हम वही तो देख रहे हैं कि तुमने साड़ी पकड़ी है। बहुत अच्छी साड़ी है, वाह, बहुत अच्छी साड़ी है। मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों को ये साड़ियाँ इतनी पसंद आई। इसी से यही सिद्ध होता है कि आप दोनों से अधिक सुंदर और अपने पति से प्रेम करने वाली महिला इस संसार में कोई है ही नहीं। महारानी जी, क्या आप ये सारी साड़ियाँ खरीदना पसंद करेंगी? अवश्य, आप क्या कहते हैं महाराज? और हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल ही गई महाराज। जैसे ये साड़ी महिलाओं में सिर्फ सबसे सुंदर और अपने पति से सर्वाधिक प्रेम करने वाली महिलाओं को ही दिखाई देती है, वैसे पुरुषों में भी ये सिर्फ उसी पुरुष को दिखाई देती है जो दिल का साफ हो, ईमानदार, भगवान का भक्त, हमेशा पूजा पाठ करने वाला, संध्या वंदन में रहने वाला हो। आचार्य तथाचार्य जी जी। क्या आपको ये साड़ी दिखाई दे रही है? आचार्य? ना, हाँ 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 हाँ। आचार्य, हाँ या ना, साड़ी दिख रही है या नहीं दिख रही है? हाँ, दिखाई दे रही है महाराज, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है। कन्या, अरे मूर्ख, साड़ी बहुत सुंदर है महाराज। क्या साड़ी है, यहाँ से मान दो, वो देखिए क्या फैली, छोटे छोटे गोटे हैं, वो उड़ती चील है, ये नाचते मोर, ये उगता सूरज, ये लहलहाती नदी, वाह, बहुत आकर्षक है महाराज, बहुत आकर्षक। वाह 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 वाह। मंत्रीवर, क्या आपको भी ये साड़ी दिखाई दे रही है? क्षमा कीजिए महाराज, ये आपका और महारानियों का निजी विषय है। हमारे दिखाई देने से या ना देने से कोई अर्थ नहीं बनता। महत्व तो महाराज की दृष्टि का है। यदि आपको ये परिधान दिखाई दे रहे हैं तो मंत्री जी सही कह रहे स्वामी, आपको साड़ी दिखाई दे रही है ना? छोटी महारानी अगर सत्य कहे तो हमें लगता है कि बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज, लेकिन ये बताना भी बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति अपने धर्मपत्नी से सर्वाधिक प्रेम करता है उसको भी ये साड़ी दिखाई देती है। तो अब देखना ये है कि आपके दरबार में ऐसे कितने आदर्श पुरुष हैं जिनको ये साड़ी दिखाई दे रही होंगी। आप भी क्या पूछ रही है चिंगपो जी? देखिए, हाँ फूफा जो भी है, देखिए महाराज को साड़ी दिखाई भी दे रही होगी और पसंद भी अवश्य आई होगी, क्योंकि महाराज से अधिक सच्चा, ईमानदार और अपनी धर्म पत्नी से अधिक प्रेम करने वाला भला और कोई हो सकता है? क्यों महाराज, आपको साड़ी दिखाई दे रही है ना? अब तो देखनी पड़ेगी। हाँ,
दे रही है ना दिखाई, साड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है साड़ी। हाँ, क्यों नहीं, इसने कहा है ना तो जरूर दिखाई देगी। तो चलिए महाराज, यदि आपको इतने स्पष्ट रूप से ये सभी साड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, तो अब समय नष्ट मत कीजिए। जल्दी राजकोष में किसी को भेजकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं मंगवाइए। हम ये सभी साड़ियाँ खरीद रहे हैं बस। हमें भी। इस दरबार में कोई है जो इस विषय में कुछ कहना चाहता हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलेगा तू रामा, एकदम चुप। हम एक बार फिर से पूछते हैं, क्या इस दरबार में कोई ऐसा है जो इस विषय में कुछ कहना चाहता हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक शब्द नहीं, एकदम चुप। महाराज, सत्यानाश, ये वाचाल नहीं सुधरेगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। कहो रामकृष्ण, क्या कहना चाहते हो तुम? क्षमा कीजिए महाराज, परंतु इसमें कुछ सोचने विचारने जैसी बात तो है नहीं। यहाँ सभी को इनका ये वस्त्र परिधान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राजगुरु तथाचार्य को तो इसकी नक्काशी, उड़ती चीलें, नाचते मोर भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और निस्संदेह आपको भी दिखाई दे ही रहे होंगे महाराज, क्योंकि ये तो जग विदित है कि आप अपनी दोनों धर्मपत्नियों से कितना प्रेम करते हैं। तो मेरे विचार से महाराज, आपको इनका ये परिधान तुरंत खरीदकर आदरणीय महारानियों को भेंट कर देने चाहिए। कितना होशियार और बुद्धिमान है ये युवक। कौन है ये? सेवक को पंडित रामकृष्ण कहते हैं देवी जी, विदूषक हूँ इस दरबार में। विदूषक? अरे हाँ, वही ना जो दरबार में नाच कर गाकर बंदरों की तरह उछल कूद करके सबका दिल बहलाता है, वही ना? हाँ, बिल्कुल वही। कोई बात नहीं, मैं छोटे बड़े में विश्वास नहीं रखती हूँ। ओहो हो महाराज, अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य। बड़े लोग, बड़ा हृदय, बड़े विचार। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ महाराज, केवल महारानियां ही क्यों, बल्कि आपके पूरे राज्य के जितने भी व्यक्ति हैं, उनको अपनी पत्नी और परिवार वालों के लिए मेरी ये साड़ियाँ और वस्त्र परिधान खरीद लेनी चाहिए। क्या कहते हैं विदूषक? अत्यंत उच्च विचार है देवी जी, ऐसा ही होना चाहिए। बेवकूफ भारतीय, कितना आसान है इनको मूर्ख बनाना। सबके सब अकल के अंधे, सबके सब बेवकूफ। नहीं देवी जी, सबके सब बेवकूफ नहीं है यहाँ। आप ऐसा ही कुछ सोच रही थी ना? मैं तो विश्वास करें देवी जी, हम भारतीय इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। हाँ, कभी कभी आदर सत्कार, विश्वास और संस्कार की वजह से ठगे जरूर जाते हैं, परंतु इतना सरल नहीं है हमें मूर्ख बनाना। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मूर्ख नहीं है, इसीलिए तो आपके इतने आकर्षक, इतने मनमोहक, इतने सुंदर वस्त्रों को हाथ से जाने नहीं देंगे। हम इन्हें खरीदेंगे, अभी इसी समय खरीदेंगे। ये लीजिए देवी जी, अच्छे से देखिए देवी जी, मूल्य पूरा तो है ना, कुछ घटबड़ तो नहीं रहा। है तो सही देवी जी, ये देखिए, खन खन की आवाज भी आ रही है। क्या मजाक है ये संदूक खाली है, कोई धनवन नहीं है यहाँ पे।
क्या बात कर रही हैं देवी जी? है तो सही इतना सारा धन। आपके वस्त्रों का पूरा मूल्य संभवतः असली मूल्य से अधिक ही होगा। पूरा संदूक तो धन से भरा हुआ है। ओह, क्षमा 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 देवी जी, क्षमा। मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि ये धन भी केवल उसी को दिखाई देगा जिसके मन में कोई छल कपट और बेईमानी ना हो। तो उस हिसाब से आपको तो ये धन अवश्य दिखना चाहिए। क्यों? क्या हुआ देवी जी? धन दिखाई दे रहा है ना? महाराज, मेरे विचार से तो हिसाब बराबर हुआ। मैंने इनके सभी वस्त्र परिधानों और साड़ियों का मूल्य नहीं चुका दिया है, तो अब इनके सभी वस्त्र परिधान और साड़ियां हमारी हुई, हिसाब बराबर। लेकिन धन कहाँ है? तो साड़ी कहाँ है? ये तो नहीं साड़ी। तो ये तो रहा धन। बेवकूफ समझा है मुझे? अपने आप को बहुत होशियार समझते हो? अरे नहीं नहीं देवी जी, मैं क्या तो... लगता है तुम्हें? मैं तेरे छत में आ जाऊंगी? अरे नहीं, ऐसी कोई बात। जानते नहीं हो तुम मुझे? बहुत देखे तुम्हारे जैसे दो कौड़ी का विदूषक। मेरी दाव मुझ पे चलाता है। दाव? कैसा दाव देवी जी? अरे आपने अपने बनाए वस्त्र परिधान और साड़ियां हमें बेची, हमने उन्हें खरीद ली। ये रहा आपका सामान, ये रहा मेरा धन, हिसाब बराबर। इसमें दाव वाव कहाँ से आया महाराज? धन नहीं है तेरे हाथ में, देख रहे हैं सबके सब। है, आप सबसे पूछ सकती हैं। जिस तरह आपके हाथ की साड़ी सब देख रहे हैं, उसी तरह मेरे हाथ में रखा धन भी सब देख रहे हैं। बेवकूफ है सबके सब। अंकल के अंधे हैं सबके सब। ये सब वही देख रहे हैं जो मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ। वही तो मैं कर रहा हूँ। ये सब वही देख रहे हैं जो मैं इन्हें दिखाना चाहता हूँ। यानी कि तुम मानता है तेरे हाथ में कुछ नहीं है? यानी कि आप भी मानती हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है? हाँ, नहीं है मेरे हाथ में कुछ भी। बेचने क्या आई थी आप? कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ सबको बेवकूफ बनाने उनका धन लेने आई थी। ले, खेल खत्म, पैसा हजम। चल निकल ले मनी। अब क्या धरा रखा है यहाँ पे? हाँ, होगी अपने बुड्ढे की फिर से मत्ती पली। माफी महाराज, माफी। गलती हो गई मुझसे, माफी। हमें मेहंदी लगवाने जाना है। हम भी निकलते ही हैं। हमें महाराज के लिए विशेष व्यंजन तैयार करना है। माफी महाराज, माफी, माफी। बहुत बड़ी गलती हो गई, माफी। ले जाओ इसे। महाराज, माफी महाराज, महाराज, माफी, माफी। महाराज, हमें तो पहले से पता था कि ये लड़की छल कर रही है। हमारी छठी इंद्री ने हमें चेता दिया था कि अवश्य इस लड़की में कोई गड़बड़ है। आचार्य, तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? कहा था, बिल्कुल कहा था। हमने अपने शिष्यों से कहा था। हमने कहा था कि ये लड़की कपट कर रही है। कहा था कि नहीं कहा था? नहीं, कहा था मंत्रीवर। हम दोनों से कहा था। महाराज, हम तो तेल देख रहे थे, तेल की धार देख रहे थे। बस अवसर की तलाश में थे कि जैसे हमें मौका मिले हम इस लड़की की सच्चाई सबके सामने लेके आए। वो थोड़ा विलंब हो गया। ये विदूषक रामा ने हमसे पहले उस लड़की की सच्चाई सबके सामने रख दी, वरना इसका भांडा तो हम ही फोड़ने वाले थे महाराज। हम तो जानते थे आचार्य, आपकी आंखों में भला धूल कौन झोंक सकता है। वही तो हम जानते हैं। हमारे रहते राजकोष की तरफ कोई टेढ़ी नजर उठा के देख भी कैसे सकता है। अबे रहने दे रे टेढ़े, यहाँ सब जानते ही तेरा कितना बड़ा आड़ू हो चुका है। सियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। शाबाश रामकृष्ण,
आज आपने ना केवल राजकोष के धन की रक्षा की है, अभी तो ये भी एक बार फिर प्रमाणित किया है कि बुद्धि कौशल में आपका कोई सानी नहीं। विदूषक रामकृष्ण, हमारी ओर से छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। मैं ये तो नहीं जानता महाराज कि मैं इस योग्य हूं भी या नहीं, परंतु इस बात का वचन अवश्य देता हूं कि अपने प्राणों की अंतिम सांस तक आपके इस प्रेम और आपके इस विश्वास का मान रखने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुनकर अच्छा लगा विदूषक रामकृष्ण। वैसे जो भी हो महाराज, एक बात बड़ी हास्यास्पद रही। वो जो लड़की इन्हें बंदर कहकर गई तो मन ही मन हमें बड़ी हंसी सी आ रही थी। मतलब हम कल्पना करने लगे थे इनकी बंदर के रूप में, उछलते कूदते, गुलाटियां मारते, कलाबाजियां खाते। अरे तो और महाराज, कल्पना में ये केला भी खा रहे थे, वो भी बिना छिले हुए। सब तो सही है महाराज, परंतु एक बात बड़ी हास्यास्पद रही। वो लड़की जब इन विदूषक महोदयों को बंदर कह रही थी तो मन ही मन हमें बड़ी हंसी आ रही थी। नहीं मतलब हम कल्पना करने लगे थे इनकी बंदर के रूप में, वो उछलते कूदते, गुलाटियां मारते, कलाबाजियां खाते। क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? बंदर नहीं हूं मैं बंधु, मैं भी इंसान हूं। क्या कर रहा है रामा? तू उस कपटी तथाचार्य की बात का बुरा मान रहा है? आचार्य की बात का दुख नहीं है मुझे बंधु, हृदय को ठेस लगी है महाराज के परिहास से। वो भी तो आचार्य के साथ मिलकर मेरा परिहास उड़ा रहे थे ना, वो भी तो हंस रहे थे मुझ पर। रामा, महाराज की वो मंशा नहीं होगी, वो तो नहीं। अब और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। अब मैं फिर कभी उस दरबार में नहीं जाऊंगा जहां मेरा स्थान एक बंदर के अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं आज ही अपना त्याग पत्र महल भिजवा दूंगा। और अम्मा शारदा और गुंडप्पा, तेरे दरबार छोड़ देने से उनका क्या होगा? और मेरे स्वाभिमान का क्या? उसका कोई मूल्य नहीं है। मैं यहाँ विजयनगर एक तमाशे वाला बनने नहीं आया था बंधु।
मेरे साथ माँ का आशीर्वाद है, बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं भी, परंतु इन लोगों ने तो मुझे एक विदूषक बनाकर दरबार में खड़ा कर दिया। पर रामा, तू ही तो कहता है कि मनुष्य का मूल स्थान से नहीं, स्थान का मूल मनुष्य से होता है। ये सारी वेदों शास्त्रों की बातें, वास्तविकता में जब हृदय पर आघात लगता है तो ये सब गौण हो जाती। नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं उस दरबार में कदम तक नहीं रखूंगा।